नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। आज मैं आपको उसी पिछली लेक्चर से रिलेटेड आज के लेक्चर में बताती हूँ कि अब आपने क्या करना है कि आपने इशराक पढ़ ली, चाश्त पढ़ ली, अब आप सो गई या आप नहीं सोई, आप घर के कामों में लग गई तो ठीक है। ज़ुहर की अज़ान हो गई, ज़ुहर की अज़ान होने से पहले आपने क्या करना है, पौने 1 बजे तक आपने या 1 बजने में 10 मिनट हो आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू करके आपने सबसे पहले ज़ुहर की नमाज़ पढ़ लेनी है। ज़ुहर की नमाज़ जब आप कंप्लीट कर ले तो उसके बाद साथ जो है सलातुत तौबा की नमाज़ पढ़ ले तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। 2 रकात नमाज सलातुल तौबा होती है, और अगर आपका कोई मसला है, कोई हाजत है, तो आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लेनी है। और उसके बाद आपने गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आपका ये 30 दिन का सलातुल हाजत पढ़ना आपके काम को हर हालत में करवा के रहेगा। क्यों? क्योंकि आप 30 दिन तक रोज़ाना बिला नागा ज़ुहर की नमाज तो पढ़ेंगी ना, उसके साथ आपने क्या करना है, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लेनी है। सिंपल। आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ के अपना मसला अल्लाह के सामने रख दिया कि अल्लाह मेरा ये मसला है, ये परेशानी है, ये तकलीफ़ है, ये दर्द है, ये गम है, आप इसको हल फरमा दीजिए। तो आपकी रेगुलेटी हो जाएगी। किस तरीके से कि आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हुई हैं, ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी है, पहले 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ी है, अल्लाह से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, जो पिछले गुनाह आपसे हो चुके हैं उनके गुनाहों की माफ़ी मांग करके, और उसके बाद अपना मसला अल्लाह के सामने रख दें 2 रकात नमाज सलातुल हाजत के साथ। तो इंशाअल्लाह आपका मसला विदिन अ मंथ हल हो जाएगा। एक बात ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिर आप किचन के अंदर चली गई, बच्चों के साथ लग गई, उनको नाश्ता वगैरह देना, मासी आ रही है, घर के काम हैं, ये सारी चीज़ आपने कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने असर की नमाज से पहले पहले अपने किचन को वाइंड अप कर देना है। और बस ज़रूरी सी चीज़ें जो है वो आपने, जैसे जो भी आपके घर की इफ्तारी बनती है उसको करना है। जो लास्ट की जो चीज़ होती है वो असर की अजान से पहले आपने टाइम देखते रहने हैं। नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के आपने असर की नमाज के बाद पकौड़े या जो भी आपकी फ्राई चीज़ें हैं उनको फ्राई करके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हॉट पॉट में अखबार के साथ, टिश्यू के साथ लपेट के और उसको शॉपर करके हॉट पॉट के अंदर रख दें, वो उस वक्त तक गर्म रहेंगे। अब आपने क्या करना है, फ्राई वाले जितने भी काम है वो सब वाइंड अप करके टाइम लिमिट के दौरान आपने फिर कुरान लेके बैठ जाना है और कुरान करीम की तिलावत शुरू कर देनी है, असर से लेके मगरिब तक। अब मगरिब तक किस तरीके से कि आपने असर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ के आपने फ्राई जितना भी किचन का काम है वो सारा वाइंड अप कर लिया। उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो अपने बर्तनों में निकाल के आपने उसको सेट कर लिया। सेट करके किचन वाइंड अप करके इवन के चाय वगैरह सब कुछ रेडी करके, और उसके बाद आप फ्री हो करके आई और आपने फटाफट कुरान उठाया और उसकी तिलावत शुरू कर दी। अब तिलावत करती रहें, जब देखें आधा घंटा 30 मिनट्स बाकी हैं, मतलब आपकी अफ्तारी के अंदर, तो आपने क्या किया, 10 मिनट्स के अंदर, विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपने तमाम अफ्तारी टेबल पे जो है लगा दी। और उसके बाद आप क्या करेंगी, आप टेबल पे बैठ जाएंगी, या आप मैट बिछाती हैं तो मैट पे बैठ जाएंगी, और कोई घर वाला आ रहा है तो आए, नहीं आ रहा तो आप खाली बैठ जाए। बैठ करके और आपने दुआ मांगनी शुरू कर देनी है। आप दुआ मांगती रहें, मांगती रहें, मांगती रहें उस वक्त तक के मगरिब की आज़ान हो जाए। ठीक है। ये वक्त दुआ की कबूलियत का है और ज़िक्र का बेहतरीन वक्त जो है, बुकरतों व असीला, कि सुबह और शाम अल्लाह का ज़िक्र करो। तो आपने सुबह भी बेहतरीन वक्त में ज़िक्र किया कुरान करीम की तिलावत के साथ, व असीला, और शाम के वक्त भी आपने ज़िक्र किया और बेहतरीन ज़िक्र किया। और अफजल ज़िक्र और बेहतरीन ज़िक्र है कुरान करीम की तिलावत। उसके बाद जो है वो तीसरा कलमा अस्तगफार और पहला कलमा। ठीक है। अब आपने ये क्या करना है, चूँकि रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान नाजिल हुआ है, आम दिन में तो आप कोई भी मतलब ज़िक्र कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान में चूँकि
قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو قرآن کی دور کرنے کو کہا تھا، قرآن کی بار بار دہرائی کرنے کو، اور ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کو، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ قرآن کا دور کرنے اور ان کو سنانے کا حکم دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے رمضان المبارک میں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بہت بڑے امام ہیں، وہ پورے رمضان المبارک میں دن 60 قرآن ختم کرتے تھے، صبح فجر کے بعد سے شروع کرتے تھے، روزے تک ایک قرآن ہوتا تھا، مغرب تک، مغرب کے بعد عشاء میں جو شروع کرتے تھے تو دوسرے دن صبح فجر میں ان کا دوسرا قرآن ختم ہوتا تھا، یعنی ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات میں حضرت امام ابو حنیفہ کا معمول رہا، اور وہ 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ تو کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن کا مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک ہے، تو جتنی سے جتنی زیادہ ہو سکے، بس جیسے ہی موقع ملے، تھوڑی فراغت ہے، موبائل میں بیٹھنے سے بہتر ہے بات چیت کرنا، گھر والوں سے بات چیت بھی پورا سال ہوتی ہے، موبائل بھی پورا سال یوز ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ گھر کی تمام ضروری چیزیں ہیں وہ بھی پورے سال ہوتی ہیں، دوستوں سے، کزن سے، امی سے، بھائی بہن سے، سب تعلقات پورے سال نبھائی جا سکتے ہیں، لیکن صرف اس ایک ماہ کو قیمتی بنا لے، اس پورے ایک ماہ کی آپ کی محنت اور آپ کی عبادت آپ کو پورے سال کے 11 مہینے اس کے ثمرات، اس کے برکات اور اس کے فضائل دلائے گی، اور آپ دیکھ کر کے حیران ہوں گی کہ واقعی میں نے اس سال کا رمضان جس اہتمام کے ساتھ، جس عبادت کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ، اور ہر عبادت کو میں نے ٹائم دیا اور ہر عبادت الحمدللہ میں نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے میرا پورے سال جو ہے وہ بہت پیارا، بہت اچھا، بہت پرسکون گزروایا، اور یہ میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ ایسا کر کے دیکھیں، آپ دیکھیے گا کہ پورے سال آپ کو ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر دکھ اور غم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر رمضان المبارک کا مہینہ جس بندے نے محنت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، صحت اور ہمت کے ساتھ گزارا اور جیسا گزارنے کا حکم دیا ہے، تو اس کو پورے سال کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔